हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंटर के ऐसे हिडन फीचर्स जिनको यूज करते हुए आप अपनी वेब डिजाइनिंग स्किल्स को चार चांद लगा सकते हैं। तो एलिमेंटर यूज करना तो सबको आता है, लेकिन क्वालिटी यूजेज कैसे होता है, कैसे आप अपना टास्क आसान कर सकते हैं और जल्द से जल्द कैसे आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पेज जो है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो हम पेजेस में चले जाते हैं। तो पेजेस में जाके हम एक पेज को एडिट कर लेते हैं और सबसे पहली बात उसमें क्या होगी कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब सेक्शनाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, पेज के ऊपर सेक्शंस ऐड कर रहे होते हैं, तो आप एक पेरेंट सेक्शन होता है और एक इनर सेक्शन होता है। लेकिन जब आपने हेरारिकी बनाना होता है, ठीक है, हेरारिकी मतलब कि सेक्शन के अंदर सेक्शन, फिर उसके अंदर सेक्शन, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड जो हेरारिकी होता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसको आप किस तरह से बना सकते हैं। लाइक मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ये एक सेक्शन है, मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ और बैकग्राउंड दे के मैं इसको, इसके साथ साथ मैं आपको एआई का भी कुछ इसमें हिंट दूंगा जो कि अपग्रेड हुआ है थोड़ा। तो एआई इसमें आ गई है, एलिमेंटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्होंने इंटीग्रेशन कर दी है, जिसमें डिफरेंट जो आपके विजेट्स हैं वो एआई के कुछ चीजें यूज करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी हमारे पास ये पेरेंट सेक्शन है, तो अगर हम इन इनर सेक्शन को इसके अंदर पुश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास पेरेंट सेक्शन की डिव आ गई और ये उसके बाद उसका इनर सेक्शन आ गया। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक और इनर सेक्शन लगाना चाहें तो वो नहीं लग रहा, वो यहाँ तो उसके ऊपर प्लेस हो रहा है या उसके नीचे प्लेस हो रहा है। तो इस सेक्शन को हम किस तरह कर सकते हैं, तो ये सेक्शन आप ऊपर जो इसका पेरेंट सेक्शन होता है उसको कॉपी करके जब आप इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सेक्शन बन चुका है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस वाले को डिलीट कर देना है। तो आप इस तरह से सेक्शन के अंदर सेक्शन यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको हाइट देता हूँ थोड़ी सी, तो आपको ये बिल्कुल मीन हाइट, अब ये देखें, मेन सेक्शन, इनर सेक्शन, इसी तरह मेन सेक्शन है, उसका इनर सेक्शन है, फिर उसका इनर सेक्शन है, ठीक है। तो आप इस तरह इनको यूज कर सकते हैं। फर्दर अगर आपने मजीद इसके अंदर ऐड करना है तो आप इसके पेरेंट सेक्शन को कॉपी कर सकते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या इस तरह नेस्टेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सम टाइम ऐसी जरूरत होती है आपकी डिजाइनिंग के दौरान कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो जो कि एक आसान स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसको भी फुल विड्थ कर देते हैं ताकि ये आपको सही से नजर आए। अब ये देखें, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर, तो आप अपनी मर्जी से ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेविगेटर के ऊपर। नेविगेटर क्या चीज है, लाइक अब अभी हमने इतने ज्यादा जो है सेक्शंस बना लिए, तो इनको पिक करना, लाइक ऊपर वाले को क्लिक करने के बजाय हमें समझ नहीं आ रही कि इसको क्लिक करें कि बैक वाले को क्लिक करें। जैसे अभी मैंने इसको फुल विड्थ किया था और इसको फुल विड्थ किया था, तो उसके बाद हमें समझ आ जाती है कि मेन सेक्शन कौन सा है, फिर उसका सब सेक्शन कौन सा है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए, जानने के लिए एलिमेंटर हमें एक नेविगेटर देता है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है नेविगेटर की, और ये बॉटम पे भी ऑप्शन है नेविगेटर की। तो आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा कि हमारे पास एक ही सेक्शन है, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर क्या है, एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम बना हुआ है ये वाला, ये मेन कॉलम है, ठीक है, ऊपर वाला जो है ये। उसके बाद एक कॉलम के अंदर क्या है, इनर सेक्शन बना है एक। उस इनर सेक्शन के अंदर क्या हुआ है, ये इनर सेक्शन है उसका, ये पिंक लाइन वाला। इस तरह क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि सेक्शन कितना इंटरनली कॉम्प्लेक्स हुआ है। उसको हम पकड़ने के लिए या उस तक अप्रोच करने के लिए इस नेविगेटर को यूज करते हैं। और फर्दर आप देखें उसके अंदर इनर सेक्शन बने हुए हैं, ये देखिए प्रॉपर ट्री के स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये नेविगेटर जो है आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपने विजेट्स को, अपने सेक्शन को पकड़ने के लिए, उसको पिक करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। लाइक मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको पिक किया था, फिर इसको पिक कर सकते हैं, ऊपर वाले को ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो इस तरह आप आसानी से पिक करके इनको, ये देखेंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि इसका यूज क्या है, कि आप आसानी से इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं हम स्क्रोल टू स्क्रीन की, कि आप स्क्रोल टू स्क्रीन किस तरह कर सकते हैं। लाइक आप आपके पास दो सेक्शन है, आप कहते हैं कि इसके फलां के ऊपर क्लिक हो, मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको, ठीक है, इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ।
ठीक है, हमारे पास एक ये सेक्शन है, इसको फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। फिट टू स्क्रीन, आप इसके साथ साथ मैं मजीद चीजें भी सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह सिर्फ एक तो मैं मेन टॉपिक का नाम लेता हूँ कि आपने सेक्शन को स्क्रॉल टू स्क्रीन कैसे करना है, कि आप बटन पे क्लिक करें तो आपकी पूरी स्क्रॉल होकर स्क्रीन उस स्पेसिफिक जगह पे चली जाए जहां पे आप लेके जाना चाहते हैं। इसको यूज करते हैं वन पेजर वेबसाइट बनाने के लिए। तो आपने करना क्या है, पहले तो मैं इसको लेआउट को फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करके इसके नीचे देखिए बन गया, डुप्लीकेट हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसका कलर मैं रख लेता हूँ ये वाला। ठीक है, अभी मेरे पास दो कलर है, या तो मैं ब्लू कर लेता हूँ ये थोड़ा। ठीक है, ये भी कलर अच्छा था, ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेक्शन आ गए हैं। अभी हमारे पास एक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं हेडिंग ऐड करता हूँ तो आप ये देखेंगे एआई का फीचर क्या आया है इसमें। इसको मैं सेंटर करता हूँ, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ टाइटल विद राइट विद एआई, एआई राइटिंग टाइटल। ठीक है, वो मुझे पूछा है इसको कनेक्ट करो, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। वो यानी कि अपने अकाउंट्स के साथ एलिमेंटर के कनेक्ट करो तो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, वो एक्टिव हो जाएगा उसके बाद। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि तुमने करना क्या, क्या लिख के दूं मैं तुम्हें, क्राफ्ट करूं एक कैची स्लोगन, कोई नारा वगैरह आपने जो आपने टैगलाइन लिखनी है वो बना के दूं मैं आपको, या फिर आपने कोई सिलेक्शन हेडर के लिए कोई स्लोगन लिखना है, फिर आपने क्रिएट ब्लॉग का टाइटल लिखना है, कोई कुछ बताएं मुझे क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं उसे कहता हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग सेक्शन हेडर चाहिए, मैं उसको ये क्लिक करके देता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। वो क्या है, वो आपको कुछ एक एग्जांपल के तौर पे कुछ चीजें देगा, लाइक 10 टिप्स फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी, सिंप्लीफाई लैंग्वेज, मेक इट लॉन्गर, मेक इट शॉर्टर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। पहले उसने लिख के दिया, उसके बाद मैंने इसको शॉर्ट किया। तो ये एडवांस एलिमेंटर के अंदर फीचर आ रहे हैं मजीद, जिनको आप यूज करते हुए अपना जो है काम कर सकते हैं। इसको मैं यूज कर लेता हूँ, तो उसने यूज कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा काम हमारा प्यारा भी तो लगना चाहिए ना, सिर्फ हमने काम ही तो नहीं ना करना ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ लाइट, इसका साइज हम कर लेते हैं इंक्रीज, साइज इंक्रीज करके, और स्ट्रोक का साइज नहीं रखना, सॉरी सॉरी, स्ट्रोक आ गया उसके ऊपर, फिर स्ट्रोक, टाइपोग्राफी जाने, साइज पे जाना है हमें। ठीक है, हमारे पास ये सेक्शन आ गया। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं वाइट में, ब्लैक भी ठीक है, वाइट नेक्स्ट पे कर देंगे। हमारे पास एक सेक्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसके नीचे के बटन लगा देता हूँ या सिर्फ सेक्शन ही कर देता हूँ, या सेक्शन पे क्लिक सेक्शन को क्लिकेबल बनाना चाहूँ तो उसको भी क्लिकेबल बना सकता हूँ यहाँ पे। तो अब हमने करना क्या है, अगर कोई सेक्शन पे क्लिक करे, डाउन का मैं एरो लगा सकता हूँ, मैं कोई यहाँ पे आइकन लगा सकता हूँ, लाइक आइकन। ठीक है, ठीक है, आइकन लगा दिया मैंने डाउन का, और यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ आइकन डाउन। ठीक है, फिल वक्त तो ये यूज करें, इंसर्ट कर दिया मैंने इसको, और इसका कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मतलब कि कोई आइकन पे क्लिक करे तो नीचे वाले सेक्शन पे चला जाए। ठीक है, अब इस आइकन को मैं देता हूँ एक आईडी, आप देखना यहाँ पे असल काम शुरू होने वाला है। इसके ऊपर जाता हूँ, एडवांस करता हूँ, इसको दे देता हूँ एक सी एस आई डी। ठीक है, और वो आईडी मैं देता हूँ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 2 कॉपी कर ली मैंने, और नेक्स्ट जो सेक्शन 2 है उसके ये 6 डॉट के ऊपर क्लिक किया, एडवांस में चले गए, उसको यही आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये आईडी यहाँ पे पेस्ट की, मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने ठीक पेस्ट कर दी थी, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, इसको कट कर दें, इसको हमने पेस्ट करना है यहाँ पे एक हैशटैग लगा के, यहाँ पे पेस्ट करना है और अपडेट कर देना है। प्रीव्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हम किस तरह इसको स्क्रॉल किया आपने, वो स्क्रॉल टू सेक्शन हो गया। अगर हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं, सेक्शन को इसी को डुप्लीकेट करके जाते हैं और हम इसको ले जाते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसका पहला सेक्शन था, इसको वाइट कर देते हैं, ये हो गया हमारा वाइट, और इसको भी वाइट कर देते हैं और इसको अप कर देते हैं।
ठीक है। आप किस तरह से इनको मैनेज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप किस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं इनको बिटवीन वन पेजर वेबसाइट बनाने के लिए। अब सेक्शन 1 कर देते हैं इसको, इस आईडी को, और जो हमारा सेक्शन है ऊपर वाला मेन, उसको आईडी दे देते हैं सेक्शन 1 की। ठीक है, इस यहाँ पे हैशटैग यूज नहीं करना आपने। अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है, पहले अब ये अपडेट हो गया और ये हमारा जो है इसका कलर वाइट होने वाला है। ठीक है, अपडेट कर दिया। अभी देखिएगा हम किस तरह इसको अप एंड डाउन क्लिक करके जस्ट कर सकते हैं इसको मूव। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया डाउन, इसको क्लिक किया अप। तो आप इस तरह इसको स्क्रॉल टू सेक्शन बना सकते हैं अपनी वन पेजर वेबसाइट। लाइक आप ऊपर कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस के ऊपर नेविगेशन बनी होती है, आप सिंपल उसको ऐसे ही आईडी दे के क्लिक करेंगे वो नीचे आ जाएगा। फिर नीचे को अगर कोई बटन है उसको भी सेम ऐसी आईडी देनी है तो क्लिक करके ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इन जो फाइंडर है इसके अंदर हमारी वर्डप्रेस और एलिमेंटर के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर तो अलग होता है, एलिमेंटर के अंदर एक फीचर है, जब आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फाइंडर आएगा। अगर आप मेरी तरह अगर कीज भूल जाएं कभी तो आपने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क जब प्रेस करना है तो आपको कीज आ जाएंगी। अभी इसका फायदा क्या है, आप जो काम करें होम पेज के ऊपर, ठीक है, ये एक होम पेज का प्रीव्यू है। लाइक इसको मैं सेव करता हूँ तो होम पेज पे भी हमें सेम चीज मिलेगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नया पेज बनाना है कोई, तो नया पेज बनाने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर जाकर आपको पेजेस के अंदर जाके नया पेज क्रिएट करना पड़ेगा, उसको फिर एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा। तो इसके छोटे छोटे फायदे ये हैं कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पेज। ठीक है, आप पेज सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं कि आप अब न्यू सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पोस्ट करना चाहते हैं, न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं, या न्यू पॉपअप ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा उसने मल्टीपल जो आपको ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, टूल्स हैं। एलिमेंटर की सेटिंग में जाना चाहते हैं, वेबसाइट की सेटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, इसी पेज के ऊपर है अगर, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक नया पेज बना के दिखा देता हूँ कि ऐड न्यू पेज, मैं क्लिक करता हूँ तो एक इधर ही नया पेज बना देगा। आप उसको सेव करके पब्लिश कर सकते हैं और डिजाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये फीचर है आपके फाइंडर का कि आप फाइंडर को किस तरह यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह उसने एक पेज आईडी दे दी है, तो आप इसको पब्लिश करेंगे तो इसकी आप बाद में आईडी भी चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं। इवन कि आपको मैं बाद में बता दूंगा आने वाले सेक्शन में कि आप किस तरह इसको यहाँ पर इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये भी एक हिडन फीचर है इस यूट्यूब चैनल का और एलिमेंटर का। ठीक है, तो बैक करते हैं, हम अपने काम पे वापस जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ग्लोबल विजेट की। ठीक है, ग्लोबल विजेट क्या होता है? ग्लोबल विजेट एक ऐसा विजेट होता है जिसको आप ग्लोबली पूरी वेबसाइट, मतलब कि आपके वेबसाइट का जितना स्कोप है उसके अंदर रहकर आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं एक छोटी सी होम पेज, चलें इसको एडिट कर लेते हैं, वापस वापस एडिट करते हैं इसको। सॉरी, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। ये हमारा एडिट हो चुका है और जैसे ही मैं एडिट करके मैं इसके अंदर एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ। और सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक कैरोसेल बना देता हूँ। ठीक है, इमेज कैरोसेल डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इमेजेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 2 इमेजेस ऐड कर दिए मैंने, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है, डुप्लीकेट हो गई वो। तो इनको हमने क्या करना है, एडिशनल ऑप्शन सेटिंग क्या है, लेजी लोडिंग है, ट्रैक्शंस है, लूप, यस। ठीक है, तो ये चल रहा है। इसकी स्पीड मैं कम कर देता हूँ, इसकी स्पीड मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है, वो चलता रहेगा, या इसको मैं कम ही कर देता हूँ। एनिमेशन स्पीड, लेफ्ट राइट, तो चलिए ठीक। अभी हमने ना एक स्लाइडर की सेक्शन बना दिया, इसकी बस मैं 500 स्पीड ऐड कर देता हूँ। सेक्शन बनाने के बाद हम चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन जो है ना, ये हम कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मुझे थोड़ा सा ना आपको दिखाने के लिए सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना पड़ता है। अब देखना यहाँ पे भी है कि आप डेस्कटॉप की इमेज लगाना चाहते हैं। मैं इमेज के अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है कि आपने कौन सी इमेज लगानी है, डेस्कटॉप या फिर आपने टैबलेट इमेज लगाना है। तो ये भी एक
क्या है, कमिंग सून सेक्शन लगाना है इमेज के लिए। वो बता रहा है कि आपकी वेबसाइट जो अभी बन रही है, ठीक है, और इसको एक कमिंग सून डेस्कटॉप इमेज की ज़रूरत है, तो आप लगा लें। ये एआई के सारे फीचर्स इसके अंदर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। तो अभी हम इसको सिंपली एक कलर दे देते हैं यहाँ से, चलिए रेड कलर देते हैं इसको। खतरनाक कलर दे दिया मैंने इसको। और इसके बाद हमने क्या कर देना है, इस विजेट को सेव एज ग्लोबल कर लेना। अगर मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे माय ब्रांड लोगो, ठीक है, माय ब्रांड लोगो लिखा है, कोई विजेट नहीं आया, ग्लोबल विजेट कोई नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए सम टाइम आपको प्रीमियर की जरूरत होती है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेव एज ग्लोबल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ब्रांड स्लाइडर, ब्रांड लोगो स्लाइडर, ये मैंने लिख दिया और सेव कर दिया मैंने इसको। जैसे मैंने सेव किया, आप ये देखें ऊपर ग्लोबल विजेट आ गया, ये सेम। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, सेव तो मैंने कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको पिक करके मैं इसके अंदर पोस्ट करता हूँ, ये हमने एक विजेट बना दिया, वो उसके अंदर मूव कर रहा है। तो आप इस तरह से अपने विजेट बना के बार बार रीयूज कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं और डीलिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया सेक्शन आपका ग्लोबल विजेट्स वाला। इसके बाद मैं आपको एक सेक्शन बताने वाला हूँ, वो सेक्शन है टेम्पलेट्स वाला। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं और उस सेक्शन को हम फुल विड्थ, और उसके बाद हम उसको कर लेते हैं फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन करने के बाद अब हमारी बारी है उसका कलर फिर से देने की। तो कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम आपको सेक्शनाइज्ड फॉर्म में नजर आए, ठीक है। तो ये हमारा कलर हो गया पर्पल। अब हमने करना क्या था, इस पे एक विजेट बनाना था। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर सेक्शन 2 रख देता हूँ, ठीक है। एक साइड पे मैं डाल देता हूँ इमेज, एक साइड पे मैंने इमेज डाल दी, ठीक है, और एक साइड पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं इससे दोबारा टेक्स्ट लिखवाऊंगा, ठीक है, और इसका भी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्या किया है। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ना आपने टाइटल नहीं लिखना, हेडलाइंस लिखेंगे, ब्लॉग टाइटल, राइट ए शॉर्ट बायो फॉर फॉर वेब डिजाइनर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, जनरेट टेक्स्ट किया है उसको, और उसने थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के बाद ये एआई इसके अंदर ही आ गया। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। मैं यूज़ कर लेता हूँ यहीं पे इसी को, और यूज़ करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी रोबोटो को मैं कर देता हूँ, मुझे जो पसंद है मैं तो वही यूज़ करूँगा ना। कॉपी कर कोशिश किया ना कि आपने की थ्रू आउट जो वेबसाइट का आपका फ़ॉन्ट होता है वो सेम रहे, इसको मैं ये कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि आप साथ में थोड़ा इसे स्टाइलिंग सीखा करें इन चीज़ों की कि आप किस तरह इनको मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा इसको मज़ीद बेहतर कर देता हूँ, क्लिक किया इसके ऊपर, टाइपोग्राफी में गए, लाइन हाइट चेंज की थोड़ी इसकी, इन दोनों की लाइंस के बिटवीन फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लाइन हाइट इसकी कम करके 22 रख दी है, ठीक है। और इनको वर्टिकल मैंने मिडल में कर देना है, वर्टिकल अलाइन मिडल। तो अब यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं ताकि हम प्रॉपर एक टेम्पलेट बना लें और टेम्पलेट बना के इसको रीयूज कर सकें। इमेज मैंने लगा दी ये वाली, और इमेज को मैं छोटा भी कर सकता हूँ, इमेज को मैं और भी छोटा कर सकता हूँ। आई थिंक यही साइज है। तो मैं अगर इसको कस्टम साइज देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 400 बाय 200। अप्लाई करके देखते हैं। तो इमेज तो कट रही है, तो हम कोशिश करते हैं, चलिए ठीक है, इसको रख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज करके बॉर्डर दे देते हैं इसको, इमेज को देते हैं बॉर्डर, सही है।
बॉर्डर आई थिंक इस साइड से हमें मिलेगा, ये है बॉर्डर इमेज का, सॉलिड कर देते हैं, 5px कर देते हैं और बॉर्डर का कलर हम कर देते हैं वाइट, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से इनको बेहतर कर सकते हैं। तो इमेज मेरे पास अभी छोटी है, अगर फुल होती ना तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर हमने अपना ये चीज़ ऐड कर दी है, तो रिव्यू करते हैं और ये सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे हैं ये सेक्शन के अंदर गैप थोड़ा हमें बनाना पड़ेगा, तो मैं सेक्शन का गैप ऐड कर देता हूँ। तो सेक्शन के कॉलम गैप्स वाइट पोस्ट कर दिया मैंने, अब अपडेट हो गया। अब सेक्शन का गैप थोड़ा चेंज हो गया। तो आप इस तरह इसके ऊपर टाइटल भी दे सकते हैं अलहदा से, अगर आप टाइटल देना चाहें तो। कॉपी कर लेता हूँ इसी को, ये टाइटल ही है, आके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है बताने का कि आप किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वेबसाइट्स की, ठीक है, और टेम्पलेट को सेव करके रीयूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको कर दिया सेव। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप जो टेम्पलेट दिखाना चाह रहा था, बात थी इधर ग्लोबल टेम्पलेट जो होते हैं, यहाँ पे माई टेम्पलेट्स आ जाता है। यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं होगा अभी तक, क्योंकि मैं एक ने टेम्पलेट बनाया था पॉपअप का, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। ठीक है, इन फ्यूचर आपको पॉपअप्स भी बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आपका ये सेक्शन कहीं और भी यूज हो सकता है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट करते हैं, उसका नाम रखते हैं कि बायो टेम्पलेट। मैंने सेव कर दिया। अब ये टेम्पलेट जो है ये मेरा सेव हो चुका है, ठीक है, ये नाम है इसका, प्रीव्यू कर सकते हैं आप इसको। प्रीव्यू करना चाहें तो आपको सिर्फ टेम्पलेट प्रीव्यू हो जाएगा, ये देखिए ये टेम्पलेट है। तो आप इसको इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप इसको डिलीट कर दें यहाँ से। अभी आप कहेंगे वो मैं सेव भी कर देता हूँ इसको, मैंने सेव कर दिया, डिलीट कर दिया, मैंने हटा दिया उसे, पूरा सेक्शन ही हटा दिया वहां से। मैं यहाँ से वापस आता हूँ, फोल्डर के ऊपर टेम्पलेट पे आता हूँ और वहां से इंसर्ट करता हूँ और डोंट अप्लाई पे क्लिक कर लेते हो, तो आगे इसकी जो साइड सेटिंग है वो जो अप्लाई ना हो, तो पूरा सेक्शन वापस आ गया और अपडेट हो गया। आप देखेंगे अब इसके नीचे दोबारा ऐड हो जाएगा, ये देखिए। तो ये फायदा है इसका ग्लोबल टेम्पलेट का। इसके बाद हम बात करेंगे कि एलिमेंटर के अंदर कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, वो क्यों क्यों यूज होते हैं। तो हम आपने उनको देखने के लिए क्या करना है, कंट्रोल, आपने उनके लिए क्लिक कर देना है एक दफा, कंट्रोल प्लस आई थिंक दिस वन, ये कंट्रोल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क है, ये शॉर्टकट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं, अगर आपने बैक करना है तो आप कंट्रोल जी करें दोबारा, अगर आपने काम किया था और बैक हो गया तो आप उसको दोबारा करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट स्टाइल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ठीक है, कॉपी करने के लिए स्टाइल कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है। और कोई स्टाइल मतलब कि कॉपी, कलर, साइज, फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, वर्ड स्पेस, सब कुछ स्टाइल करने, स्टाइल को अगर आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी करना है, और अगर आपने पेस्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट वी करना है। डिलीट करने के लिए सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करना है, डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, गो टू फाइंडर मतलब कि जो हमने पहले ओपन किया था कंट्रोल ई, अगर शो हाइड पैनल आपने करना है तो कंट्रोल पी, रिस्पॉन्सिव मोड पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम, तो हिस्ट्री देखनी है कंट्रोल शिफ्ट एच, नेविगेटर ओपन करना है कंट्रोल शिफ्ट आई, साइट की सेटिंग के अंदर जाना है कंट्रोल शिफ्ट के। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से वन बाय वन सीख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये शॉर्टकट तो हो गए आपके आपके एलिमेंटर को यूज करने के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो हमने एक सेक्शन बनाया है ये वाला सेक्शन जो है, अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहें तो आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। इस सेक्शन को आप किस तरह यूज कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक वापस जाएं डैशबोर्ड पे, किस तरह से हम शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स के। तो टेम्पलेट्स कहाँ पे सेव होते हैं, टेम्पलेट्स में जाना है, सेव टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, वहां पे शॉर्टकट्स भी पड़े होते हैं, ठीक है। बायो टेम्पलेट ये है हमारा, ये ब्रांड लोगो स्लाइडर है, तो हमारा बायो लोगो का शॉर्टकट्स ये है, इसको कॉपी कर लेना है आपने। अगर आप इसको किसी पोस्ट के अंदर लगाना चाह रहे हैं, मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ,
हमारे पास एक ही पोस्ट है, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं व्यू करने के बाद देखता हूँ कि मैं उसको इसके अंडर पोस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली जाके मैं इसको एडिट करता हूँ। पोस्ट है, आपने किसी जगह पे ऐड करने, कहीं भी आप ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली वहां जाके सिर्फ ये पोस्ट कर देंगे ना, शॉर्टकट अपडेट कर देंगे। मैं सिर्फ आपको लगाना सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह इनको रीयूज कर सकते हैं। तो आप उस पूरे सेक्शन को यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, देख सकते हैं ये शॉर्टकट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके टेम्पलेट्स का शॉर्टकट, कैसे और कहाँ से पिक करके कहाँ पर यूज करना है। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी अगर वेबसाइट है वो उसका पूरा जो, अभी मैं बार बार जो चीजें चेंज कर रहा था, एक चीज बताता हूँ आपको। साइड पे चले जाते हैं। साइड पे मैंने इसका कलर चेंज किया, मैंने इसका ब्लैक कर दिया, मैंने इसका पर्पल कर दिया। तो आपका क्लाइंट कहता है कि आपने जो कलर है वो हमेशा एक ही रखना है, बैकग्राउंड कलर। तो वो कौन सा रखना है, वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वो कलर ऐसा हो, पेज का कलर हो, साइड का कलर हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने सेटिंग्स में चले जाना है, एलिमेंटर की उस पेज की सेटिंग होगी। ठीक है, आप यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं, टाइटल को भी। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, मैं इसको करता हूँ डिफॉल्ट, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा टाइटल होम। ठीक है, जब मैं इसका लेआउट चेंज करूंगा तो अक्सर होता है कि आपका जो पेज का टाइटल है वो शो हो रहा होता है। ये देखें, ऊपर नेविगेशन बार भी आ गया, पेज का टाइटल भी आ गया, तो आप अपडेट कर देते हैं। अब ये देखें, ये बुरा लग रहा है कि होम अलहदा लिखा है, ऊपर मेरी वेबसाइट का नेम अलहदा लिखा है। तो मैंने जब अपडेट कर दिया ना, तो ये इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है कुछ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ना जो टाइटल है वो हाइड कर देता हूँ। मैं टाइटल हाइड करता हूँ, हाइड हो गया। मैं अगर इसका नाम चेंज करना चाहूँ, मैं नाम चेंज कर सकता हूँ पेज का, मैं इसका एक्सपर्ट से ऐड कर सकता हूँ, इसकी फीचर्ड इमेज ऐड कर सकता हूँ जो कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स में ऐड हो शो होती है। इसका डिफॉल्ट लेआउट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, थीम का लेआउट है, फुल विड्थ है, मतलब कि आपकी फुल विड्थ हो, और पेज की विड्थ फुल हो। एलिमेंटर कैनवस होता है आपका, ना हेडर आता है ना फुटर आता है। अब इसके नीचे फुटर भी होगा, ये देखें। ठीक है, ये राइट रिजर्व व्हाइट कलर का फुटर है, ऊपर हेडर भी आ गया व्हाइट कलर का। आप साइड की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एडवांस में जाएं और स्टाइल्स में ऊपर से साइड सेटिंग, अगर मैं इधर लिख सकता हूँ तो मैं सिंपल साइड सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। साइट आइडेंटिटी को यहाँ पे मैं अपना नाम ठीक से लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंटर के अंदर से ही आपको बार बार नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया यहाँ से वहाँ पे। तो अभी हमने जो चेंज करना था वो था हमारा कलर, वेबसाइट का कलर, पेज का कलर, बैकग्राउंड कलर, वो ये है। सेटिंग पे जाना है आपने, बैकग्राउंड टाइप कौन सी इमेज रखनी है, कलर रखना है, जो भी रखना है वहां से इजीली रख सकते हैं। अगर मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ये पूरी साइड का कलर हो जाता है पेज का। तो मैं इसका कलर कुछ चेंज करके वाइट कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक बेहतर लग रहा है। तो मैंने कलर इसका ब्लैक कर दिया, अपडेट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये वाइट की निस्बत ब्लैक ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद कलर हमारा चेंज हो गया, किसका कलर, पेज कलर चेंज होने के बाद अगली हमारी बात आती है कि आप किस तरह से कमिंग सून की चीजें सेट कर सकते हैं। वो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है वापस उधर जाकर अपना जो है एलिमेंटर के डैशबोर्ड से जाके भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एडवांस में जाते हैं, स्क्रॉल टू स्नैप, नो दिस इज नॉट, ऑप्शन इतने हैं, आपको थोड़ा सा बस घूमना पड़ता है। यूजर प्रेफरेंसेस है, साइट सेटिंग है। ठीक है, तो इधर से मुझे ढूंढना पड़ेगा, उधर से तो मुझे पता है कहाँ से आएगा। टाइपोग्राफी, इमेज फॉर्म, हेडर, साइड लेआउट है, बॉक्स है, पेज ट्रांजिशंस है। तो वो भी आपको बताऊंगा कि पेज ट्रांजिशंस क्या चीज़ है। एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं। अब ये देखें, वो तो ठीक है, टूल्स में जाके आपको दिखा देता हूँ कि आपने कमिंग सून भी, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बना रहे हैं, ये हम वेबसाइट बना रहे हैं, अगर मैं इसको कहीं पे भी ओपन करता हूँ, चाहे मेरा लॉगिन है नहीं लॉगिन है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जब जब तक बन रही है तब तक सिर्फ आप देखें, कोई और ना देखे। ठीक है, तो ये लॉगिन, मैं तो लॉगिन हूँ तो मुझे नजर आ रहा है ना, तो वो लॉगिन नहीं भी उसको फिर भी नजर आ रहा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, एलिमेंटर पे, डैशबोर्ड पे आ गई, एलिमेंटर पे आता हूँ, टूल्स पे क्लिक करता हूँ, मेंटेनेंस मोड पे जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे कमिंग सून मोड ऐड कर दो और सेव कर दो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सेव किया, वो कहता है वो कैन एक्सेस लॉगिन यूजर या कस्टम, तो वो हमारी मर्जी है, चूज टेम्पलेट। ठीक है, सिलेक्ट करना, हमारे पास कोई नहीं है,
तो कह रहा है अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट भी कर दें। तो मैंने कमिंग सून मोड सेट किया है, देखते हैं कि हमारा अभी किस तरह का यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो अभी तो हमने कुछ सेट नहीं किया, तो क्रिएट कर लेते हैं, कमिंग सून पेज, कमिंग सून पेज, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं इसको एलिमेंटर कैनवस कर देता हूँ, फुल विड्थ हो जाएगा, ना हाइडर आएगा ना फुटर आएगा। सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये वो चीज़ है कि आप कमिंग सून किस तरह सेट कर सकते हैं। एडिट किया इसको, और एडिट करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि आप सिंपली कुछ भी यहाँ पे आप कस्टमर भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फुल विड्थ एक सेक्शन ले लिया, इसको अभी देखे ना हमने, मैं एक चीज नोट करवाता हूँ आपको। पहले जब हम सेक्शन ऐड करते थे तो व्हाइट कलर का आता था, आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। अभी जब हमने सेक्शन क्रिएट करने के लिए क्लिक किया तो बैकग्राउंड पहले ही सारा ब्लैक है, क्योंकि हमने अभी अभी ब्लैक किया था ऊपर। आप देख रहे हैं ये सेक्शन हमने ब्लैक किया था बैकग्राउंड सारा, तो अब जो पेज वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो चुका हुआ है, जो कि हमने यहाँ से किया था जाके, ठीक है। तो साइड सेटिंग से जाके हमने किया था। अभी हम सेक्शन बनाने लगे हैं, किसका सेक्शन बनाने, कमिंग सून सेक्शन बनाने लगे हैं। इसको फुल विड्थ तो नहीं करते हम, इसको बस फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। हेडिंग को कर देते हैं सेंटर, सेंटर करके हम लिख लेते हैं राइट ए वेबसाइट कमिंग सून हेडिंग, मैंने उसी को बोल दिया। अब ये एआई है जिसको हम यूज करते हुए एलिमेंट्री के अंदर अपना वो काम जो है वो बहुत तेज कर सकते, यूज कर लेते हैं इसको टेक्स्ट को, ठीक है। और मैं इसको बियर कर देता हूँ। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दिया करें तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। बियर ऐड करेंगे, इसको वाइट कर दिया मैंने, और टाइपोग्राफी में जाके साइज कर दिया इंक्रीज, ठीक है। और मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए मैं करने क्या लगा हूँ, इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने, डुप्लीकेट करके मैंने इसको कट किया और इस पे पेस्ट कर दिया। अब ऊपर वाले का साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। तो आपने ये भी चीज़ें सीखनी है कि आप किस तरह थोड़ा सा क्रिएटिवली काम कर सकें इसके ऊपर। इसको मैं वो लाइट कर देता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इजीली काम कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, और चलिए मोशन इफेक्ट फेड इन, स्लाइड फ्रॉम राइट, और ये स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट। बॉटम अप नहीं करते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ट्रांजिशंस, मोशन इफेक्ट, हियर इज लेफ्ट, और इसको हम निकाल देते हैं बीच से, इस वाले कमिंग सून को डॉट। अभी देखिए इसका बस वो चेंज होने वाला रह गया, फोन फैमिली। आप, मैं आपको बता दूँ, आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। मैं बार बार आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, या आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। अभी हमारा कमिंग सून का पेज बन गया, इसको प्रीव्यू करते हैं, आप देखें किस तरह का पेज बना है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह कमिंग सून पेज बन सकता है आपका इजीली। तो अब हम वापस जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए, इफेक्ट करके देखते हैं यहाँ से कमिंग सून पेज, और सेव कर देते हैं। अभी आप देखें ऊपर रेड आ गया, पहले नहीं था। तो ये एक इंडिकेटर है आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह से कमिंग सून पेज सेट करके, आपको पता हो कि अगर आपकी वेबसाइट आप ओपन करें वो ओपन नहीं हो रही, आपने इस तरह का फ्रंट पेज नहीं लगाया कि आपको पता ही नहीं चल रहा वो कमिंग सून है या वेबसाइट का कोई एरर है। तो इसका मकसद यही होता है कि आप साफ साफ लिखें कि आपका जो पेज है वो कमिंग सून है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको किया रिफ्रेश, अब देखेंगे वो कमिंग सून का पेज आ रहा है। लेकिन
अभी आप देखें, ये लॉगिन यूजर है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर मैं इसको होम पे जाता हूँ, वेबसाइट विजिट करता हूँ, तो वहां पे हमारी वेबसाइट हमें नजर आ रही है, किसी और को नजर नहीं आ रही। और यही वेबसाइट कॉपी करके अगर मैं किसी और ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो वो कमिंग सून का सेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कमिंग सून जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये बात थी हमारी अभी कि हम किस तरह मेंटेनेंस मोड, कमिंग सून वो हमारी अपनी मर्जी, अब कमिंग सून लिख लें, मेंटेनेंस मोड लिख लें, तो हम इस तरह पेज सेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्लगइन। मेरी इस वीडियो का मेन मोटिव ही यही है कि आप जितनी कम हो सके प्लगइन यूज करें, और एलिमेंटर के अपने जो बिल्ट इन फीचर हैं, हिडन फीचर्स हैं, उनको यूज करें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है, वो हमारी है लिंक ऑप्शंस, कि आप किस तरह लिंक्स को यूज कर सकते हैं। लिंक्स क्या होते हैं, लाइक अभी हमने जो है वो ये चीजें यूज भी की हैं कि आप किसी भी सेक्शन का लिंक कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, या मैं इसके नीचे बटन ऐड कर देता हूँ, बटन बटन बटन, ठीक है, और बटन पे स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं ना वैसे लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मसला ये है कि बैकग्राउंड मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ इसका। ये बैकग्राउंड है, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपने नीचे वाली स्लाइड को सिर्फ इधर कर देना है, और अगर इसको फुल विड्थ करना है तो आप फुल विड्थ भी कर सकते हैं। साइज एक्स्ट्रा लार्ज है, ये लार्ज है, मीडियम कर लेते हैं। और इसके बाद हमने काम क्या करना है, इसको सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद हमने इसका बॉर्डर लेना है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपका ये जो सेक्शन है, सॉरी, इसको कम कर दिया मैंने, और सॉलिड हटा देता हूँ, अपडेट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्कवर मोर। ठीक है, डिस्कवर मोर का एक लिंक बना दिया मैंने। अब लिंक के ऑप्शंस क्या हैं, क्या आप लिंक पे क्लिक करके कहीं इसी पेज के ऊपर नेविगेट करना चाहते हैं, तो वो मैंने आईडी वाला आपको प्रोसेस बता दिया ऑलरेडी। अगर आप ऊपर वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं, नीचे वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो सेम पेज पे आप आईडी यूज करते हुए किस तरह यूज कर सकते हैं, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर फर्दर एक्शन है कि आप डायनेमिक टैग्स ऐड कर सकते हैं, वो एलिमेंटर प्रो के अंदर आता है सारा। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके पास ये लिंक्स की ऑप्शन है कि आप अगर इस पे क्लिक होने के बाद न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं या सेम टैब में ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसको चेक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। अगर आप सेम टैग में ओपन करना चाहते हैं तो इसको अनचेक रखें। ठीक है, एड नो फॉलो लिंक एसईओ का पर्सपेक्टिव है आपका, कि आप जो है ऐड नो फॉलो लिंक ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर एट्रीब्यूट, या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो इसको चेक कर दे, तो एक ये रिलेशन ऐड कर देगा, रिलेशन टैग ऐड कर देगा जिसकी वैल्यू होगी नो फॉलो। बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो होती है, ये दो ही वैल्यूज होती हैं। तो ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि जितने आप एक्सटर्नल लिंक्स लगा रहे हैं, इंटरनल लिंक्स लगा रहे हैं, तो वो कैसे होने चाहिए। तो कोशिश किया करें कि आप ना जो एक्सटर्नल लिंक है वो नो फॉलो लगाया करें, और इंटरनल लिंक जो है वो डू फॉलो लिंक लगाया करें, ताकि आपके अपना साइट स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। इसके अलावा आप की वैल्यू वैल्यू पेयर भी यूज कर सकते हैं। तो ये वो वैल्यूज है, मैं आपको एक लिंक लगा के दिखा देता हूँ। हम अपने ही कमिंग सून पेज का एक लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे पास कमिंग सून पेज, आई थिंक यही है। तो पेज आईडी है इसकी ये, अगर मैं इसको हटाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं कमिंग सून, तो क्या ये पेज आएगा हमारे पास? नहीं आया, वापस जाना पड़ेगा हमें, जाके हम डैशबोर्ड से पेज का लिंक ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पेज का लिंक कौन सा है। ये कमिंग सून का पेज आईडी ये है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका नेम चेंज कर सकते हैं। रिव्यू करते हैं, सॉरी कमिंग सून पेज वहाँ पे गया हुआ। खैर हम इसी पेज को ले लेते हैं, इस लिंक को लेते हैं, और हम इस लिंक के अंदर ऐड कर देते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या होगा। अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद ये रिफ्रेश हुआ है, इस लिंक के ऊपर गए, क्लिक किया,
जैसे मैंने क्लिक किया तो सेम पेज ही रीलोड हो गया। समटाइम हम चाह रहे होते हैं कि नेक्स्ट पेज भी ओपन हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, अपडेट करना है, तो वो जो नया पेज होगा वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक किया और नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो ये था लिंक ऑप्शन। इसी तरह आपको डू फॉलो, वो हिडन एट्रीब्यूट होते हैं, ये नज़र नहीं आते, लेकिन इसका सिर्फ मकसद है कि आप एसईओ को कितना जानते हैं, आप कौन सा लिंक आपके लिए कितना प्रायोरिटी रखता है, उसके लिए आप ये चेक करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं हम ड्यूअल कलर हेडिंग की। ड्यूअल कलर हेडिंग क्या होती है? तो वो हेडिंग मतलब हम इसको ड्यूअल कलर कर सकते हैं, इसको सम प्लगइन्स के भी कर सकते हैं, कोड से भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको इधर ही डुप्लीकेट करूँ, टाइम मैनेजमेंट, चलें मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको स्पैन लगाना पड़ता है, ड्यूल कलर हेडिंग के लिए स्पैन यहाँ पे और स्पैन क्लोज। जिस वर्ड के ऊपर ड्यूल कलर लगाना है आपने, उसको स्पैन के अंदर इनक्लोज कर लेना है आपने। ठीक है, और दूसरा है आपका प्रोडक्टिव हिस्ट्री, इस पे भी स्पैन लगा देते हैं। मैं बल्कि 3 कलर की हेडिंग बना देता हूँ आपको, आप जितने मर्जी कलर की हेडिंग बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर आपने स्टाइल का टैग लगाना है। ठीक है, स्टाइल का टैग लगा के आपने सिंपल यहाँ पे कलर का एट्रीब्यूट यूज करना है, कलर हैशटैग वाइट। ठीक है, FFF कलर कोड ना भी आता हो तो आप कलर कोड गूगल भी कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। सेम इसी स्टाइल को उठा के नीचे पेस्ट कर दें। नीचे पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से इसको चेंज कर, इसका मैं कलर कर देता हूँ, इसका कलर कुछ भी ऐड कर दें, रेड हो गया, मैं कुछ भी रैंडमली ऐड कर दिया कलर, इसका F से नहीं करते हैं। चलें कलर कोड ले लेते हैं, हेक्सा कलर्स, मैंने ओपन कर लिया है, हेक्सा कलर ओपन किए। यहाँ से कोई भी कलर एक अच्छा सा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लैक के ऊपर कौन सा बेहतर लगेगा, वाइट है और वाइट के साथ हमारे पास है, ये ले लेते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। कॉपी, इसको कॉपी किया, वापस आए, स्टाइल टैग के अंदर लगा दिया। ठीक है, एक हैश हम निकाल देंगे, तो ये हमारे पास ड्यूल कलर आ गए हेडिंग के। एक ही हेडिंग के अंदर मल्टीपल कलर हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो ये था ड्यूल कलर हेडिंग किस तरह होती है। इसके बाद आप कलर सैम्पलर भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कलर नहीं चला गया, आप सोच रहे हैं कि आपने इस जैसी हेडिंग लिखनी है, नीचे भी ये वाला इसका कलर जो है नीचे रखना है, या इसका कलर जो है वो ब्राउन करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और इसके कलर सेक्शन पे जाते हैं, कलर सैम्पलर होता क्या है, अब इधर पेज पेज करते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऊपर देखें कलर सैम्पलर, क्लिक करते हैं कि मैं कलर सेलेक्ट करूंगा कौन सा कलर, आप इसके ऊपर होवर करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको वो कलर देता है 2-3, यहाँ पे मुझे कोई कलर नहीं मिला, मैं नीचे से कलर ढूंढ लेता हूँ कोई, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसने मुझे कितने कलर दिए हैं देखें, तो मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, वो देखें। अब मैं वो यूज नहीं करना चाहता, वो तो मिक्सअप हो गया, दोबारा यूज करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कलर आया मेरे पास, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो ये कलर सैम्पलर आपको इस तरह सिंपली आपको सिंपलीफाई कर देगा। मैं वाइट वाला यूज कर सकता हूँ, देखिए वाइट कलर पे क्लिक किया और वो वाइट हो गया। तो इस तरह कलर सैम्पलर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका फीचर है, उसमें हम देखेंगे कि डार्क मोड क्या होता है। डार्क मोड आपका वेबसाइट का तो बैकग्राउंड सिंपल डार्क कर दें तो डार्क हो जाता है, आप इसके अलावा अपने बिल्डर का भी मूड चेंज कर सकते हैं, एलिमेंटर बिल्डर का। तो वो आपने यूजर प्रेफरेंसेस में जाके देखना है कि आपने यूआई थीम कैसा रखना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है या ऑटो डिटेक्ट रखना है। तो डार्क रखने, मुझे डार्क पसंद है पर्सनली, मैं डार्क ही यूज करता हूँ। तो आप लाइट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो आपका सारा ये लाइट्स सा हो जाएगा। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ठीक है,
अब ये लाइट मोड में आ गया पूरा एलिमेंटर जो है। मैं वापस इसको डार्क करूंगा, यूजर प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो इसको वापस डार्क मोड में ले जाएंगे, अपडेट कर देंगे। तो ये जो चीज थी ये आपकी थी डार्क मोड किस तरह करते हैं एलिमेंटर का थीम किस तरह चेंज करते हैं। इससे आगे वाला वर्जन जो है वो आपके रिवर्स कॉलम किस तरह करने हैं। लाइक कि रिवर्स कॉलम ये होते हैं कि आपने ये सेक्शन बनाए हैं, तो ये चले इस सेक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको ना मोबाइल व्यू करता हूँ, मोबाइल व्यू करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह नजर आ रहा है, इमेज नीचे है, ये टेक्स्ट है, फिर ये है। तो आप कोशिश करते हैं कि आप चाहते हैं कि ये अच्छे एक विजुअलाइज्ड हो, कि इमेज ऊपर आ जाए, फिर टेक्स्ट आए, फिर उसके नीचे ये समरी आ जाए। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, एडवांस में जाते हैं, एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिवनेस में जाते हैं। और अगर आप टैबलेट के ऊपर करना चाह रहे हैं तो टैबलेट का स्विच ऑन कर दें, अगर आप मोबाइल के ऊपर करना चाह रहे हैं तो मोबाइल का स्विच ऑन कर दें। तो आप देखेंगे किस तरह रिवर्स कॉलम वो आपके हो गए कि प्रॉपर इमेज आई है, उसका लिंक आया है, हेडिंग आई है और ये चीज़ आई है। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। सेम अगर इसी चीज़ को आप वापस ले जाते हैं तो सेम वही चीज़ रहेगी, ठीक है। अगर आप टैबलेट पे लेके जाते हैं तो ये सेम सेम वही चीज़ रहेगी। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट राइट टैबलेट के ऊपर है और फोन के ऊपर वो अप एंड डाउन है, ठीक है। ये देखें अप एंड डाउन। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इमेज नीचे चली जाएगी, ठीक है। इमेज टाइटल टाइटल वो है, और सेम अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ये ऊपर चली जाएगी इमेज वापस। तो ये था रिवर्स कॉलम का फीचर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई जो इमेज है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि फर्दर रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि आपका जो कलर जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, सेक्शन जो है वो डिस्प्ले हो या ना हो। आप चाह रहे हैं कि मेरा जो है ना ये लिंक मोबाइल के ऊपर शो ही ना हो, ठीक है, ये वाला लिंक जो है मोबाइल पे शो ना हो, बाकी सारा कुछ शो हो। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद रिस्पॉन्सिव में जाएंगे। अगर आप इसको मोबाइल पे शो नहीं करवाना चाहते, अगर आप सिर्फ इसको मोबाइल पे शो करवाना चाहते हैं, लैपटॉप पे शो नहीं करवाना चाहते, टैबलेट पे शो नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ से हाइड करें, सिर्फ ये मोबाइल पे शो होगा, अपडेट करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिंक आपका सिर्फ मोबाइल पे ही शो होगा। यहाँ से लिंक चला गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आपको मोबाइल वर्जन पे लेके जाता हूँ। ये टैबलेट वर्जन है, ठीक है। एक मिनट मुझे बस साइड में भी ओपन कर लेने दे इसको। ये टैबलेट वर्जन है, एयरपोर्ट आईपैड है ये, ठीक है। मैं अगर इसको आईफोन एक्सआर पे लेके जाता हूँ, अभी देखें इसके नीचे लिंक नहीं है। 12 प्रो पे लेके गया हूँ आईफोन पे, वो देखें वो लिंक आ गया, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ मजीद, मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको मैं छोटा करता हूँ, अभी देखेंगे यहाँ पे लिंक शिफ्ट होता है। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ये अभी मोबाइल व्यू में शिफ्ट होगा, वो देखिए लिंक आ गया है उसके नीचे। जैसे इसको मैं ओपन करूंगा ब्रेक पॉइंट निकलेगा तो उसका लिंक गायब हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी चीज़ें डिसेबल इनेबल कर सकते हैं मोबाइल टैबलेट व्यू के ऊपर। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, आपने अगर टैबलेट पे ऑन रखना है तो इसको हाइड कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये आप कोई भी विजेट, कोई भी ग्लोबली पूरा एक सेक्शन भी कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट भी कर सकते हैं, स्लाइडर भी कर सकते हैं, आइकन भी कर सकते हैं। जिसको आप हाइड या शो करना चाहते हैं वो सिंपली रिस्पॉन्सिवनेस के मोड में जाके कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिस्प्ले हो रही होती है मोबाइल पे किसी और तरह की, और लैपटॉप पे किसी और तरह की डिस्प्ले हो रही होती है। तो वो यही फीचर होता है कि दोनों के अलग-अलग लेआउट तैयार होते हैं। जो लैपटॉप का लेआउट होता है वो मोबाइल पे नहीं डिस्प्ले करवाया जाता, जो मोबाइल का लेआउट होता है वो लैपटॉप पे डिस्प्ले नहीं करवाया जाता। तो ये छोटा सा एक फीचर था कि आप किस तरह जो है हाइड एंड व्यू वाला गेम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आप जो है एडिशनल ब्रेक पॉइंट्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ ना मोबाइल है, टैबलेट है और स्क्रीन है। तो आप यहाँ से क्लिक करके अगर आप एडिशनल ब्रेक पॉइंट जो है ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके साइड सेटिंग में थीम बिल्डर यूजर प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा। डिवाइस टैबलेट मोड है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव नेट एडिशनल ब्रेक पॉइंट हैंडल्स हैं, डार्क है। यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिल नहीं रही है, रिस्पॉन्सिव न्यू है। दूसरी सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं हम, एडिशनल ब्रेक पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं कस्टम। ग्लोबल फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, साइट लेआउट, ठीक है, थीम, विजेट्स, ये हैं ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक, लाइक आप एक तो आपका हॉरिजॉन्टल फोन होता है, एक वर्टिकल फोन होता है, ठीक है।
ये वर्टिकल सीधा फ़ोन खड़ा है। आप कहते हैं कि हमारा फ़ोन फ्लिप हो तो उस पे भी वेबसाइट वैसे नज़र आए, तो उसके लिए आप वर्टिकल भी एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, लैंड्स टैबलेट मोड, टैबलेट लैंडस्केप, फ़ोन लैंडस्केप। तो आप देखेंगे आपका जो लैंडस्केप फ़ोन है वो भी ऐड ऐड हो जाएगा। तो मैंने ऐड किया है फ़ोन लैंडस्केप, और टैबलेट भी लैंडस्केप ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 5 हो जाएंगे। अपडेट करता हूँ, ठीक है, रीलोड कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे ऊपर 5 हमारे पास रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स हो जाएंगे कि हमने 5 डिवाइसेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को जो है वो रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, अभी आप जब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये अभी कौन सा आ गया है। खैर, हमारी वेबसाइट अभी देखें थोड़ी ब्रेक हुई है। मैं आपको दिखाने लगूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ पे क्लिक करना है, रिवीजन्स पे जाना है, ठीक है। ये एक ब्रेक पॉइंट्स आए हैं तो हमने इसको चेंज को डिस्कार्ड करना है। रिवीजन्स 23 मिनट्स अगो, 31 सेकंड अगो, इसको अप्लाई करते हैं और हम करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर मसला क्या बना है। रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स ऐड हो गए थे और इसको एडिट कर लेते हैं फिर। तो ब्रेक पॉइंट्स आप वहां से ऐड कर सकते हैं। मजीद आप जो ये फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है कि आपने इससे ज़्यादा जो है ना मोड पे काम करना है हमारे लिए, तो वो ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं अभी ऐड हो रहे, लेकिन आप यहाँ पे कस्टम हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमने रिवीजन्स नहीं देखनी, हमने लेआउट्स में जाके ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन करना था। सिर्फ मोबाइल्स को ऐड कर देते हैं, मोबाइल लैंडस्केप। उसका ब्रेक पॉइंट इतना दिया था हमने 6-7, सॉरी मेरी गलती थी, 676 और 880 1024। इसको मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, और रीलोड कर लेते हैं। तो आप इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। तो अगर अभी भी नहीं ऐड हो रहा तो समझ लें आप मसला मेरी तरफ ही है, टूल के अंदर मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं व्यू करके देखता हूँ तो वो लैंडस्केप मोड ऐड हो चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है ना काम कर सकते हैं। प्रीव्यू करता हूँ मैं वापस, और प्रीव्यू करके मैं इसको एडिट कर देता हूँ ताकि मेरा ये प्रॉपर मेरा लेआउट वापस आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको फिर एडिट कर दिया। इसके बाद अगली जो बात है वो हमने बात करनी है कि हमारी वेबसाइट जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे लिंक होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। हमें लगता है वो ये तो लिंक मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे हमें जाके। तो उनको चेंज करने के लिए आपके पास एक सिंपल आसान सा हल है। आपने एलिमेंटर में आ जाना है, ठीक है, डैशबोर्ड में आके टूल्स के अंदर जाना है, और टूल्स के अंदर जाके आपने रिप्लेस यूआरएल का सेक्शन यूज करते हुए ओल्ड यूआरएल यहाँ पे डाल देना है और नया यूआरएल यहाँ पे डाल देना है, उसको रिप्लेस कर देना है, तो आपका पूरा यूआरएल रिप्लेस हो जाना है, ठीक है। तो ये बात थी आप किस तरह से अपने जो वेबसाइट के अंदर इनर यूआरएल यूज हो रहे हैं जो आपको मैनुअली चेंज करने पड़ रहे हैं, जो आपके पुराने यूआरएल्स हैं और नए यूआरएल है जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। बेस यूआरएल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक आपकी डोमेन चेंज हो रही है, आगे तो सारा कुछ वेबसाइट का वैसे ही होता है ना, तो आपने पुरानी डोमेन जो कि आपकी स्टेजिंग डोमेन थी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, और नई डोमेन आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। न्यू डोमेन दोबारा देख लें, यहाँ पे आएगी न्यू डोमेन, न्यू कासमी डॉट पी के जो भी है, तो आप यहाँ से वो डोमेन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिप्लेस यूआरएल का काम कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपका जो है क्लाइंट कहते हैं कि आपकी जो मेरी वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज होना चाहिए। लाइक मैं इसको मोबाइल व्यू पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए मोबाइल के ऊपर। तो कहते हैं मसला ही नहीं है। तो मोबाइल के ऊपर किस तरह चेंज करना है आपने, आपने सिंपली सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। उसके जाने के बाद आपने साइट की सेटिंग में जाना है, और फिर आपने ग्लोबल कलर्स में चले जाना है, बैकग्राउंड कलर सॉरी, बैकग्राउंड कलर में जाना है। आप ये नीचे देख रहे हैं मोबाइल ब्राउजर कलर बैकग्राउंड, यहाँ क्लिक करके आपने उसको कर देना है, कुछ भी कर दें। अभी तो मैं ये अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। और अपडेट करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, और रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ इसको मोबाइल व्यू के ऊपर।
तो मोबाइल व्यू पे आपका जो अभी ये मोबाइल व्यू में आ नहीं रहा, मैं इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ। ये मोबाइल व्यू नहीं है प्रॉपर, अगर आप मोबाइल व्यू ओपन करेंगे तो ये वैसे ही आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हुआ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर उसको डिस्प्ले दे रहा हो तो, क्योंकि ये प्रॉपर व्यू नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन है, ब्राउजर नहीं आ रहा, बात ब्राउजर की है वहाँ पे, ठीक है। ब्राउजर कलर ये सिर्फ मोबाइल की इंटरनल स्क्रीन शो करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरनल स्क्रीन होती है। तो यहाँ से आप मोबाइल का बैकग्राउंड ब्राउजर कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका गलती से वर्जन अपडेट हो जाता है, जो कि बहुत मसला होता है कि आपने पूरी वेबसाइट बनाई होती है और वेबसाइट जो आपकी वो तैयार होती है, रेडी होती है, और आपका गलती से ना जो आपका दिल है वो क्या होता है कि प्लगइन की अपडेट आती है, एलिमेंटर को अपडेट करते हैं और आप गलती से उस पर क्लिक कर देते हैं और आपकी पूरी वेबसाइट जो है ना वो उड़ने लग जाती है, ठीक है। मतलब कि वो किसी और ही तर्ज में शो हो रही होती है, कहीं से कहीं पे चली जाती है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको सिंपली रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक करने के लिए आपको टूल्स में जाना होगा वापस, ठीक है। यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, दोनों प्लगइन्स का, एलिमेंटर प्रो का भी और सिंपल एलिमेंटर का भी होता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो रोल बैक करने के लिए आपके पास यहाँ पे सारे वर्जन होते हैं, जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया होता है वो आप इसको क्लिक करके रोल बैक कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपकी वेबसाइट पहले थी, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट का पहले वो ले लिया करें, बैकअप ले लिया करें, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल किया करें। तो रोल बैक करने के लिए आपको यहाँ से सिंपल और इजी वे में पूरे का पूरा जो प्लगइन की सेटिंग्स है रोल बैक हो जाती है, सेव चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि आप पूरी वेबसाइट की किट कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज़िप फाइल एक्सपोर्ट होती है और इंपोर्ट होती है, पूरी की पूरी वेबसाइट की किट जो एक्सपोर्ट हो सकती है, रेडी है, तैयार है, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट एक्सपोर्ट कर दें। आप बता दें कि टेम्पलेट भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, साइट की सेटिंग भी चाहिए, इसके अलावा मुझे एलिमेंटर किट चाहिए, नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद आप उसको बताएंगे कि मुझे सारी ऑल इन वन माइग्रेशन भी चाहिए, क्लासिक भी चाहिए, होस्टिंग भी, यानी कि आप उससे प्लगइन्स जो हैं वो भी बता रहे हैं कि मुझे ये वाली प्लगइन्स भी साथ चाहिए। तो आप सारा कुछ उसको चेक करके क्रिएट किट करते हैं तो एक ज़िप बना के दे देगा, ठीक है। वो ज़िप बना देगा तो ये आप दूसरी वेबसाइट में अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वापस सेम इसी तरह आपने जाना है और सेम ही आपने एलिमेंटर में जाना है, टूल्स में जाना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जाना है और उसी किट को स्टार्ट इंपोर्ट करने है, अपलोड कर देनी है वो वाली किट, सेलेक्ट फाइल करनी है और उस फाइल को आपने ला के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करके आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना, वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन, बल्कि थोड़े से और भी मेरे ज़हन में आ रहे हैं, वो ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद अगर आप काम करना चाह रहे हैं कि आप जो टूल्स हैं, ये जो इसके अंदर विजेट्स हैं, लाइक मैंने ये हेडिंग यूज़ की है। अब ये हेडिंग जो है ना, इसके इसके नीचे पैरामीटर्स हैं, ये देखें H2 है लेकिन ये लग H1 रही है। तो ये मैं अगर इसको H1 भी करता हूँ, इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पड़ा है, आई थिंक फ़र्क पड़ा है उसे। पड़ा है कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, आई थिंक। हाँ, उसका साइज़ वन फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है क्योंकि हमने मैनुअली साइज़ दिया हुआ था। 152 वाला साइज़ दिया हुआ था हमने मैनुअली। तो अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ, तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये टैग्स हैं HTML के, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इस पे खपने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको यूज़ किए जाते हैं एसईओ के पर्सपेक्टिव के लिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर H1 H2 H3 H5 और H6 टैग कितने यूज़ हुए हैं, स्पैन टैग कितने यूज़ हुए हैं, HTML टैग यूज़ कितने हुए हैं, पी टैग जो पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें जितनी बड़ी हेडिंग्स हो लाइक इस तरह की, उनको H1 रखा करें, उसकी सब हेडिंग को H2 रखा करें, ठीक है। H2 ही है, अगर इसकी सब हेडिंग है उसे H3 पैराग्राफ ऐड किया करें। तो ये चीज़ें H1 जो HTML टैग्स हैं उनको इस तरह आपने यूज़ करना है, आपने प्रॉपर उनको टैगिंग करनी है, जिससे आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत एसईओ फ्रेंडली बनता है। ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद जो अगली बात है वो है कि आप किस तरह से अ, एक चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, लाइक पोस्ट पेज है, पोस्ट पेज है। अगर आप इसको एडिट करते हैं तो इसके नीचे ये देखें आ रहा है एडिट विद एलिमेंट, ठीक है। ये बटन आ रहा है पोस्ट के नीचे, ठीक है। और अगर यही चीज़ आपकी वो कॉमर्स है, प्रोडक्ट है या कोई इस तरह का जो है क्लिक फनल की कोई पेज है,
आप उसको भी डिजाइन करना चाह रहे हैं, कार्ड का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है, सेल का पेज है, थैंक यू का पेज है, जो कि दूसरे प्लगइन के साथ आता है, मेंबरशिप का पेज है, और इस तरह मल्टीपल प्लगइन्स के साथ पेजेस बने आते हैं, कार्ट, ऑर्डर्स, ऑर्डर चेक, डैशबोर्ड के पेज आते हैं। तो उनको यूज करने के लिए उनके नीचे ये बटन नहीं आ रहा होता, तो ये बटन किस तरह उनकी लेके आना है, जो कि कस्टम एलिमेंटर्स की टाइप्स होती हैं। आप इसको क्लिक करना है सिंपल, और पोस्ट टाइप आप देखें लैंडिंग पेजेस हैं। अगर आप मैं यहाँ पे वो कॉमर्स ऐड करूंगा ना, तो नीचे प्लगइन्स आ जाएगी, प्रोडक्ट भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा डाउट दूर हो जाए। वो कॉमर्स इंस्टॉल कर देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है वो कॉमर्स। ये प्लगइन यूज होती है आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करने के लिए। सिर्फ इतना इंट्रो काफी है जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी लाइफ में इसने कोई वैल्यू ऐड की होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा अजीज जिसको आप सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि वो वर्डप्रेस कैसे अच्छे से सीखे, वेब डिज़ाइनर कैसे अच्छे से एक्सपर्ट वेब डिज़ाइनर बने, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। आप उसको ये वीडियो दें, वो इसको वॉच करे और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करे, इन छोटे-छोटे स्टेप्स को, वो बहुत जल्द एक एक्सपर्ट डिज़ाइनर बन जाएगा। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, काउंट मिन कर दिया मैंने। अभी मैंने सिंपल जाके सिर्फ वही चीज़ आपको दिखानी कि सेटिंग्स में जाना है। पहले सिर्फ 3 थे और अब चौथा भी आ गया, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, क्रिएट प्रोडक्ट कर लेते हैं, और मैं प्रोडक्ट पे आपको सिर्फ करके दिखाना है। प्रोडक्ट टाइटल इज टाइटल, ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल, और हेयर डिस्क्रिप्शन will take place, डिस्क्रिप्शन will take place। मैं सिर्फ ये करके अनकैटेगराइज कर देता हूँ इसको, अनकैटेगराइज, और कोई भी इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज 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 प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर देते हैं, हमारे पास एक इमेज है, ये ऐड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं इसको, ठीक है, और प्रोडक्ट व्यू कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह की नज़र आ रही है। ऐड क्लिक किया, प्रीव्यू किया, तो हमारी प्रोडक्ट का पेज कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये एक स्टोर बनाने के लिए नीचे सारे रिव्यूज़ आ गए हैं। ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, टाइटल है, प्राइस मैंने ऐड नहीं की थी, ठीक है। तो अब जब हम वापस आते हैं प्रोडक्ट के पेजेस पे, ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इसको करता हूँ एडिट, तो आप देखें क्लासिक एडिटर में ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिमेंटर नहीं डिस्प्ले हो रहा आपको कि एलिमेंटर से एडिट कर लें आप इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ एलिमेंटर के अंदर, टूल्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जाके, सॉरी सेटिंग के अंदर जाना था, सेटिंग के अंदर जाके मैं सिंपली सिर्फ इसको चेक कर देता हूँ, प्रोडक्ट को सेव करता हूँ। यहाँ पे जितनी भी आपकी पोस्ट टाइप होंगे ना उसके अंदर, वो सारी लिस्ट हुई होंगी, और वापस आके मैं इसको प्रोडक्ट्स को ऑल प्रोडक्ट पे करता हूँ क्लिक। आप देखेंगे इसको मैं एडिट करता हूँ, और ये देखें एड विद एलिमेंटर, आप क्लिक करके प्रोडक्ट अपनी पेज जो है प्रोडक्ट अपने मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि एक जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, मुझे एक दो इमेज डाउनलोड करने दें, चाहे मेरे पास पड़ी होगी, एक दो इमेज तो पड़ी ही होगी। मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे ना कुछ कैरोसल मूव करे, ये बहुत सादा सा लग रहा है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। इसके बैकग्राउंड पे कैरोसल लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लग जाती है, बैकग्राउंड कलर लग जाता है, बैकग्राउंड वीडियो लग जाता है। तो कैरोसल का ऑप्शन अगर मुझे इसके अंदर मिल रहा हुआ फ्री वाले वर्जन में, तो मैं ज़रूर आपको लगा के दिखा दूंगा। क्लिक किया इसके 6 डॉट के ऊपर, ठीक है, बैकग्राउंड में गए, ठीक है। ये कैरोसल का ऑप्शन है स्लाइड शो का, इस पर क्लिक किया, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक किया। मैं 2 फाइल्स ऐड कर देता हूँ डाउनलोड से, मेरे पास पड़ी होंगी सिंपली, चलें मेरे पास आई थिंक एक ये है और एक ये है, इनको ओपन कर लेता हूँ। 2 स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी, कैरोसल, क्रिएट गैलरी कर दी और इंसर्ट कर दिया मैंने बैकग्राउंड में, और आप देख सकते हैं इसका मैं ओवरले दे सकता हूँ,
ओवरले पे मैं इसको ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ। एक कलर इसको मैं दे देता हूँ ग्रे, और एक कलर मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक ही है, वाइट भी दे सकता हूँ थोड़ा, ठीक है। ऊपर वाला कलर ब्लैक कर देते हैं। तो आप देखें कितना इजीली मैंने कैरोसेल बना दिया। फर्दर आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ी सी इसकी नेविगेशन से ऐड कर सकते हैं। आप देखें कितना मजे का प्रॉपर स्लाइडर बन गया बैकग्राउंड, ठीक है, कैरोसेल बन गया जो कि स्वेप हो रहा है। तो इस तरह से आप कैरोसेल भी ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ने काफी कुछ सिखाया होगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।